Hello everyone and welcome to Plus Minus. My name is Anjali and I am here to teach you competitive English. So जो हम कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपका DSSB एग्ज़ाम्स पे फोकस्ड है। इस कोर्स में जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपके लिए फ्री अवेलेबल करवाई जाएंगी और अगर आप DSSB एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हम हर रोज़ शाम 4 बजे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल प्लस माइनस पर जुड़ सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है नाउन्स, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम अपना स्टडी प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आपको तीनों सेक्शंस को फोकस करना होता है। फर्स्ट सेक्शन आपका होता है ग्रामर, सेकंड होता है आपका वोकैब एंड थर्ड होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सो जो ये आपका थर्ड सेक्शन होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये आपका फर्स्ट तो सेक्शन जो आपके ग्रामर एंड सेकंड वन जो आपका वोकैब, इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो हम जो फोकस करने वाले हैं वो आपके पहले दो सेक्शंस ग्रामर और वोकैब पे फोकस करने वाले हैं। तो ग्रामर में आपका क्या होगा कि ग्रामर को हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक में आपको थ्योरी करवाई जाएगी, मीन्स जितने भी आपके कंसेप्ट्स होंगे, रूल्स होंगे ग्रामर से रिलेटेड, वो सारे आपको इस पार्ट में करवाए जाएंगे। सेकंड आपका रहेगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपको प्रीवियस ईयर प्लस न्यू क्वेश्चंस, इनका कॉम्बिनेशन कराया जाएगा। वोकैब को हम MCQs के फॉर्म में रखेंगे। यही आपको प्रीवियस ईयर वोकैब मिलेगी जो होगी आपकी 2018 से 2021 के बीच आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे जो वोकैब रिलेटेड होगी वो आपके यहाँ पे करवाई जाएगी। और इसी वोकैब में आपको हर एक सेशन में 20 से 30 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जिनमें आप 100+ वर्ड मीनिंग को कवर कर लेंगे। तो ये तो था आपका स्टडी प्लान। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक से पहले ये जो आपका ग्रामर का पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जब आप एक सेंटेंस बोलते हैं उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी उस सेंटेंस को बनाने में पार्ट्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो इंग्लिश में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। और इन्हीं से आपका पूरा ग्रामर का सिलेबस कवर हो जाता है। जो आपका इनके अलावा आपको कवर करना है वो बचता है आपका टेंसेस, आपके वॉइस एंड नरेशन। ये 3 टॉपिक्स हैं जो आपको अलग से कवर करने हैं, अदरवाइज आपका पूरा सिलेबस यहीं कवर हो जाएगा। सो आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा नाउन। तो नाउन की जो डेफिनेशन है वो आपने पढ़ी हुई है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इस डेफिनेशन में जो आपका इम्पोर्टेंट है वो आपका क्या है? नेम। नेम, जब भी आप किसी भी चीज़ को एड्रेस करने के लिए उसको एक नेम देते हैं या एक नाम देते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? नाउन। तो नाउन को आप सिंपल टर्म्स में क्या बोल सकते हैं कि नाम आपका क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। सो आपको याद रखना है कि किसी भी चीज़ के नाम को आप नाउन बोलते हैं। अब आते हैं अपने काइंड्स ऑफ नाउन पे। तो काइंड्स ऑफ नाउन में आपके क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आते हैं अपने फर्स्ट टाइप पे जो है हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब आप किसी भी इंडिविजुअल को एड्रेस करने के लिए एक स्पेसिफिक नाम देते हैं उसको आप क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे राहुल, अंजलि, रेडफोर्ड एटसेट्रा। जैसे मैं हूँ, अगर मुझे आपको एड्रेस करना है तो आप लोग मुझे क्या कह के बुलाओगे? मेरा नाम है अंजलि, तो आप मुझे बुलाना चाहते हो, एक स्पेसिफिक नाम से ही तो मुझे बुलाओगे, तो उस चीज़ को आप क्या कहते हो? प्रॉपर नाउन। ऐसे आप कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आपका क्या होता है? कॉमन नाउन आपका होता है जो एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है और उस क्लास में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें जो कॉमन क्वालिटी होती है उसी को आप कॉमन नाउन, उसका कॉमन नाम दे देते हैं। जैसे बॉय,
जितने भी बॉयज़ होंगे उनको आप, उनमें ये कॉमन है कि वो सब एक बॉय हैं, तो उनको आपने क्या दे दिया, कॉमन नाउन दे दिया बॉय। ऐसे ही गर्ल, ऐसे ही एनिमल। तो जो एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है उसको आप क्या कहते हो, कॉमन नाउन। आपका कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन हमारा एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, इनमें डिफरेंस क्या होता है। कॉमन नाउन आपका क्लास को रिप्रेजेंट करता है और कलेक्टिव नाउन आपका एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप एक यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं बीवाई, या फिर क्राउड, या फिर आर्मी, ये सब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आर्मी हमारा सोल्जर्स के लिए होता है, बीवाई हमारा यंग लेडीज के लिए होता है, क्राउड हमारा पीपल गैदरिंग के लिए यूज होता है। तो इनमें कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस क्या होता है। आपका जो ये बीवाई है या फिर आर्मी है, आर्मी में जितने भी सोल्जर्स हैं उनको आप इंडिविजुअली क्या बोल सकते हो, उनको आप सोल्जर बोल सकते हो। हर एक इंडिविजुअल मेंबर को आप सोल्जर बोल के एड्रेस कर सकते हो। तो वो जो सोल्जर है वो क्या है, आपका कॉमन नाउन है। वहीं जो आपका आर्मी है, आर्मी आपका एक ग्रुप का नाम है। आप हर एक इंडिविजुअल को आर्मी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो इसलिए वो क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। ये आपका कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस होता है। अब आते हैं अपने मैटेरियल नाउन पे। मैटेरियल नाउन आपका क्या होता है, मैटेरियल नाउन आपका बेस मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। जो भी बेस मटेरियल होते हैं वो आपके मैटेरियल नाउन में इंक्लूड होते हैं। जैसे वाटर, गोल्ड, कॉपर एटसेट्रा, ये सब क्या है, आपके बेस मटेरियल है। इनसे आप नई चीज़ों को बना सकते हैं। अगर हम बात करें पेन की, तो आप कहोगे पेन भी तो मटेरियल से बना है, तो ये भी एक मटेरियल नाउन है। बट पेन एक मटेरियल नाउन नहीं होता है। पेन हमारा डिफरेंट मटेरियल से बना होता है। और मटेरियल नाउन में हमारे वही मटेरियल इंक्लूड होते हैं जो हमारे बेस मटेरियल की तरह वर्क करते हैं। जैसे वाटर, वाटर को आप किसी भी ड्रिंक को बनाने के लिए आप वाटर को यूज़ करते हो, वो एज अ बेस मटेरियल यूज़ होगा। ऐसे ही आपका गोल्ड ज्वेलरी में यूज़ होता है, कॉपर आपका वायर्स में यूज़ होता है, और भी कई यूज़ होते हैं। तो इन सबको आप क्या बोलोगे, मटेरियल नाउन। अब आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका वो नाउन होता है जिसको आप ना तो छू सकते हो ना ही देख सकते हो, वो आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपकी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। या फिर जैसे ब्यूटी, ब्यूटी को आप ना तो देख सकते हो ना छू सकते हो, तो वो क्या है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही आपकी गुडनेस, काइंडनेस, लव, हेट्रेड एटसेट्रा, ये सब क्या है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हमारा जो एग्ज़ाम में जो फोकस्ड एरिया रहता है वो हमारा कौन सा रहता है, कलेक्टिव नाउन। जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे कलेक्टिव नाउन से बनते हैं। और एक आपके बनते हैं अनकाउंटेबल नाउन, आपके क्वेश्चंस मोस्टली कलेक्टिव नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से आते हैं। तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में डिफरेंस क्या होता है। काउंटेबल नाउन, तो जो आपका काउंटेबल नाउन होता है उसको आप काउंट कर सकते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा है 1 2 3। जैसे गर्ल, गर्ल को आप काउंट कर सकते हैं ना, कितनी गर्ल्स हैं, 1 है, 2 है या 3 है। बट अनकाउंटेबल नाउन में आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे आपका वोटर, वोटर का आप काउंट नहीं कर सकते हो, 1 वोटर, 2 वोटर, 3 वोटर, आप कभी नहीं बोलते हो कि 1 वोटर, 2 वोटर या 3 वोटर। और जो सेकंड डिफरेंस क्या होता है कि आप काउंटेबल को एस या ई एस लगा के इसकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हो। वहीं अनकाउंटेबल में आप एस या ई एस का यूज़ करके इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हो। आप गर्ल को गर्ल्स बोल सकते हो, बट वोटर को आप वोटर्स नहीं बोल सकते हो। ये आपका रोंग हो जाता है। और जो ये आपके फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कॉमन नाउन, ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं काउंटेबल नाउन्स को।
और ये आपके जो दो पार्ट हैं, मैटेरियल नाउन प्लस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जो दोनों हैं ये आपके अनकाउंटेबल होती हैं, और जो पहले 3 टाइप हैं वो आपकी काउंटेबल होती हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट। तो कलेक्टिव नाउन के आपके 2 कंसेप्ट होते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपको ग्रुप का नेम चेंज करके दिया जाता है कि कौन सा ग्रुप किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देख लेते हैं, ये थोड़े से ग्रुप हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं कि ये ग्रुप्स, ये कलेक्टिव नाउन्स किन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका क्राउड किसको रिप्रेजेंट करता है? क्राउड आपका रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल पीपल गैदरिंग को। तो ये पीपल गैदरिंग क्यों या पीपल के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मॉब भी आपका पीपल के लिए यूज होता है, बट मॉब जो आपका यूज होता है वो एंग्री पीपल के लिए यूज होता है। क्राउड आपका नॉर्मल पीपल के लिए यूज होता है और मॉब आपका एंग्री पीपल के लिए यूज होता है। हर्ड आपका होता है एनिमल्स के लिए। बीवाई आपका होता है यंग लेडीज के लिए। आपकी गर्ल्स के लिए, या फिर आप बोल सकते हो ब्यूटीज के लिए। ये सब आपको यंग लेडी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके वर्ड्स होते हैं, गर्ल्स, ब्यूटीज, यंग लेडीज। फ्लॉक आपका होता है बर्ड्स के लिए। फ्लीट आपका होता है शिप्स के लिए। ब्रेस आपका होता है पीजन्स के लिए। पैक आपका होता है वोल्स के लिए। लीटर आपका होता है पपीज के लिए। फ्लाइट आपका होता है स्टेयर्स के लिए। और फ्लाइट आपका बर्ड्स के लिए भी यूज होता है। बर्ड्स के लिए आपका फ्लॉक भी यूज होता है और बर्ड्स के लिए आपका फ्लाइट भी यूज होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जब आपका फ्लाइट यूज होता है वो कौन से बर्ड्स के लिए होता है? फ्लाइंग बर्ड्स के लिए। और जो आपका फ्लॉक है वो नॉर्मल बर्ड्स के लिए। सो नॉर्मल बर्ड्स की गैदरिंग होगी तो उसके लिए आप फ्लॉक यूज करेंगे, और अगर फ्लाइंग बर्ड्स के लिए यूज करना है तो आप फ्लाइट का यूज करेंगे। शूल आपका होगा फिशेस के लिए। स्कूल आपका होगा वेल्स के लिए। ट्रुप आपका होगा डांसर्स के लिए। और ट्रुप आपका होगा सोल्जर्स के लिए। ये प्राउड नहीं है, ये आपका है प्राइड। प्राइड आपका यूज होता है लायंस के लिए। कारवा आपका यूज होता है मर्चेंट्स के लिए। पिलग्रिम्स के लिए। और आपका कैमल्स के लिए। इसमें कई नाउन्स है जो आपके एक से ज़्यादा ग्रुप के लिए यूज होता है। जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ। कॉन्वॉय आपका होता है शिप्स के लिए। कोयर आपका होता है सिंगर्स के लिए। अच्छा, तो ये तो थे आपके जो कलेक्टिव नाउन्स यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लिए। अब आपका ये इंग्लिश में भी यूज होता है, प्लस आपका ये यहाँ से रीजनिंग में भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे रीजनिंग में दास ग्रेड 2 की बात करूं मैं, दास ग्रेड 2 2013 जब आपके ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे वहाँ पे वर्ड पर रीजनिंग में आपका एक क्वेश्चन आया था। वो आया था आपका स्कूल और प्राइड, इन दोनों पे बेस। तो स्कूल का आपको सिमिलर जो वर्ड दिया हुआ था वो दिया हुआ था आपको वेल्स। ऐसे ही आपको प्राइड का जो सिमिलर वर्ड था वो आपको चूज करना था। तो प्राइड किसके लिए यूज होता है? प्राइड आपका लायंस के लिए यूज होता है। तो ये आपको वर्बल रीजनिंग में भी हेल्प करेगा। और आपको मार्क्स जो लेने होते हैं वो तो आपको कहीं से भी आए, इंग्लिश से या रीजनिंग से, आपको सिर्फ मार्क्स लेने होते हैं। तो आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद द ग्रुप ऑफ लायर्स। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो आपका डी पार्ट में है, आपको दिया हुआ है ग्रुप। तो जब भी आपके पास एक स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन है किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वहाँ आप जो प्रीफर करेंगे वो आप कलेक्टिव नाउन को प्रीफर करेंगे ग्रुप के ऊपर। तो जो लायर्स के लिए यूज़ होती है आपकी कलेक्टिव नाउन वो आपकी होती है पैक। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपके पास ग्रुप है प्लस आपके पास एक कलेक्टिव नाउन है, अगर स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन है उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप हमेशा उस कलेक्टिव नाउन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका पैक आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अ शोल ऑफ वोल्स अटैक द ट्रेवलर्स। यहाँ पे जो आपका एरर है वो फिर से ए पार्ट में है। तो ए पार्ट में जो आपका शोल दिया हुआ है, ये शोल क्या होगा, ये शोल नहीं होगा, ये पैक होगा। आप इसको पैक से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि वोल्स के जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन होती है वो आपकी पैक होती है। तो यहाँ जो आपका एरर था वो ए पार्ट में था। थर्ड वन देखते हैं, द पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल द क्राउड। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो है आपका डी पार्ट में। डी पार्ट में आपको क्राउड दिया हुआ है। सेंटेंस क्या कह रहा है कि जो पुलिस थी वो ट्राई कर रही थी कंट्रोल करने की क्राउड को। क्राउड क्या होती है आपकी, नॉर्मल पीपल गैदरिंग होती है। तो नॉर्मल पीपल गैदरिंग में कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप कंट्रोल करोगे। आप कंट्रोल किस चीज़ को करते हो, जो अनकंट्रोलेबल होता है। तो अनकंट्रोलेबल कब होगा, जब आपको एंग्री पीपल मिलेंगे या फिर जिन लोगों में आक्रोश होगा, तो आप उसी गैदरिंग को तो कंट्रोल करोगे। और एंग्री पीपल के लिए जो आपका वर्ड यूज होता है वो आपका क्या होता है, मोब। तो यहाँ पे जो आपका क्राउड को रिप्लेस करेगा वो क्या करेगा, मोब। तो ये था आपके कलेक्टिव नाउन्स। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन के सेकंड कंसेप्ट पे। एक तो आपका कंसेप्ट था जिसमें आपको कलेक्टिव नाउन्स का ग्रुप चेंज करके दिया जाता था। एक आपका सेकंड कंसेप्ट होता है कि कलेक्टिव नाउन्स को सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की तरह कब यूज़ किया जाता है। कलेक्टिव नाउन्स को हम दो तरह यूज़ करते हैं, एक तो सिंगुलर नाउन की तरह, एक प्लूरल नाउन की तरह। तो पहले एक बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। आपका एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। तो ये जो आपका कंसेप्ट है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, ये आपका अप्लाई होगा कलेक्टिव नाउन्स पे। कैसे होगा, कलेक्टिव नाउन्स आपकी दो तरह से वर्क करती है। एक तो आपके एज ए कलेक्टिव नाउन मीन्स जिसमें आप कलेक्टिवली वर्क करते हैं, कलेक्टिव नाउन। एक आपकी वर्क करती है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की तरह। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, या फिर मैं कहूँ जब हम इंडिविजुअल को एड्रेस करते हैं वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो कलेक्टिव नाउन की तरह जब ये यूज़ होती है तो ये आपकी सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव करती है, और वहीं जब ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की तरह यूज़ होती है तो वहाँ ये प्लूरल नाउन की तरह यूज़ होती है। और आपको याद रखना है, सिंगुलर नाउन होगी तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और प्लूरल नाउन होगी तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। तो इन पे क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे द जूरी वॉज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। दोनों में आपको जो कलेक्टिव नाउन दिख रहा है वो द जूरी दिख रहा है। अब जूरी जो है यहाँ पे तो आपको वर्ब जो दिख रहा है वो आपका सिंगुलर वर्ब है, और वर आपका प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे जो जूरी है वो आपका प्लूरल नाउन की तरह वर्क कर रहा है, और यहाँ पे जो जूरी है आपका सिंगुलर नाउन की तरह वर्क कर रहा है। और आप ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमने बात की थी जब ये कलेक्टिव नाउन की तरह वर्क करेगा तो सिंगुलर नाउन की तरह वर्क करेगा, वहीं जब ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड या इंडिविजुअल को एड्रेस करेगा तो ये प्लूरल नाउन की तरह वर्क करेगा। अब यहाँ पे आपको एक कीवर्ड दिख रहा है, यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब क्या होता है, एक मत। तो जब भी आप कलेक्टिवली वर्क करने की बात करेंगे, यहाँ पे एक मत बता रहा है कि उन्होंने एक मत से डिसीजन लिया, मतलब एक डिसीजन लिया,
तो उस चीज़ में आप इसको एज ए कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे और ये नाउन आपका सिंगुलर वर्क करेगा, सिंगुलर नाउन की तरह वर्क करेगा। सेकंड में आते हैं, आपको कीवर्ड दिख रहा है डिवाइडेड। यहाँ पे आपकी डिवीज़न की बात हो रही, मीन्स जितने भी मेंबर्स थे, जूरी के जितने भी मेंबर्स थे वो अपने अपने ओपिनियंस में, अपने अपने मत में डिवाइडेड थे, मतलब उनका अलग अलग मत था। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की तरह कलेक्टिव नाउन को यूज करते हैं, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो यहाँ ये जो नाउन आपका वर्क करेगी वो एज अ प्लूरल नाउन वर्क करेगी। याद रखना है कलेक्टिव नाउन की तरह कलेक्टिवली यूज होगा तो आपकी सिंगुलर नाउन, और वहीं अगर आप नाउन ऑफ मल्टीट्यूड या फिर इंडिविजुअल मेंबर को एड्रेस करने के लिए यूज कर रहे हैं तो आपकी प्लूरल नाउन रहेगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में जो है नाउन एंड द नंबर। सो नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर आपका सिंगुलर और प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। सिंगुलर मीन्स ओनली वन, मीन्स सिर्फ एक, और प्लूरल मीन्स मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा। तो आपकी जो कुछ नाउन्स होती हैं वो हमेशा सिंगुलर रहती हैं, और या फिर कहें कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। आपकी कुछ नाउन्स होती हैं जो अनकाउंटेबल होती हैं और वो हमेशा सिंगुलर रहती हैं, जैसे आपकी एडवाइस, ब्रेड, बटर, डस्ट, फूड, फर्नीचर, बैगेज, पोएट्री, सीनरी, लगेज, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, न्यूज़, मिस्चीफ। मिस्चीफ मीन्स शरारत। तो आपके जो ये नाउन्स हैं ये हमेशा क्या रहेंगी? सिंगुलर रहेंगी, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो जो आपकी इम्पोर्टेंट हैं यहाँ से, जिन पे आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं, इम्पोर्टेंट तो सभी हैं बट जिन पे आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं वो आपकी लगेज, फर्नीचर, बैगेज, इन तीनों पे आपके क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो ये तो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, तो आप इनको काउंट नहीं कर सकते। पर वहीं अगर आपको बात करनी है कि आपको बोलना है कि एक सलाह, जैसे हिंदी में हम बोल देते हैं ना, एक सलाह, एक एडवाइस, या दो एडवाइस, दो सलाह, तो इन चीज़ों को आप कैसे बोलोगे? ये तो अनकाउंटेबल है, आप नहीं बोल सकते वन एडवाइस, डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना वन एडवाइस या फिर टू एडवाइस, ये आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो। तो इन चीज़ों के लिए आप क्या यूज़ करोगे? आप इनका सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म, इन चीज़ों का यूज़ करोगे। तो सिंगुलर फॉर्म में आप क्या करेंगे? आप ए पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ काइंड ऑफ, इन तीनों का यूज़ करके एटसेट्रा। और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका ब्रेड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्रेड के लिए आप यूज़ करेंगे स्लाइस। तो इन वर्ड्स को यूज़ करके आप इनका कन्वर्जन करेंगे सिंगुलर फॉर्म में। और अगर आपको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप यूज़ करेंगे पीसीस ऑफ, आइटम्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, और ब्रेड के लिए स्लाइस था तो स्लाइस के प्लेस पे आपका हो जाएगा स्लाइसेस ऑफ। तो जैसे हम एडवाइस की बात करें तो एडवाइस को हम, एक एडवाइस को कैसे बोलेंगे? अ पीस ऑफ एडवाइस। और अगर हमें बात करनी है टू एडवाइसेस की तो हम कैसे बोलेंगे? टू पीसेस ऑफ एडवाइस। आपको याद रखना है कि आपका जो अनकाउंटेबल नाउन है दैट इज एडवाइस। एडवाइस में आप कभी भी एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे प्लूरल फॉर्म को बनाने के लिए। आप एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, आपको हमेशा एडवाइस ही रखना है। और इसमें अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बनानी है तो आप अ पीस ऑफ या फिर टू पीसीज ऑफ, आप और भी बोल सकते हैं थ्री पीसीज ऑफ, फोर पीसीज ऑफ। मीन्स अगर आपको प्लूरल फॉर्म देनी है, एक से ज़्यादा की बात करनी है, तो आप हमेशा पीसीज ऑफ का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर में आप आ पीस ऑफ का यूज़ करेंगे। अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। उससे पहले तो ये है आपके कुछ क्वेश्चंस, जैसे ही शो ब्यूटीफुल सीनरीज इन राजगिरा। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो आपका एरर है वो कहाँ है? सीनरीज। सीनरीज आपने अभी पढ़ा कि हमेशा हमारी सीनरी ही होता है, कभी भी
आपका सीनरीज नहीं होता है, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंटेबल में कन्वर्ट अ पीस ऑफ या अन आइटम ऑफ या फिर पीसेज ऑफ आइटम्स ऑफ इनका यूज करके आप कन्वर्ट करते हैं। तो आपका जो एरर था वो था सीनरीज में। नेक्स्ट आपका है फर्नीचर सेट्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ अ हाउस। तो यहाँ पे जो आपका एरर है फिर से अनकाउंटेबल नाउन का एरर है, फर्नीचर्स नहीं होता है, हमेशा ये क्या रहता है आपका फर्नीचर रहता है। तो आपको याद रखना है ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। थर्ड वन आपका है मिलिंद गेव मी 2 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब जब इसमें क्या दिया गया है, आपको 2 एरर दिए गए हैं। फर्स्ट वन आपको इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन बना दिया गया है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है और जो कि कभी भी प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी एस या ई एस का यूज करके। सेकंड आपको काउंटेबल बनाया गया है, इसको सीधा आपको नंबर का यूज कर दिया गया है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दे दिया गया है 2। तो इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है काउंटेबल में या फिर काउंट करना है, 2 इन्फॉर्मेशन की बात करनी है, तो आप कैसे बोलते हो 2 पीसेस या फिर 2, यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी है तो 2 इम्पोर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपका जो वर्ड होगा वो क्या रहेगा 2 इम्पोर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना है कभी भी अनकाउंटेबल में एस या एस का यूज़ नहीं करना है। प्लस अगर आपको प्लूरल फॉर्म देनी है या सिंगुलर केस देना है तो आप पीस ऑफ आइटम ऑफ काइंड ऑफ या फिर पीसीज ऑफ आइटम्स ऑफ काइंड्स ऑफ का यूज़ करेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में। अभी आपने देखा कि कुछ नाउन्स हमेशा हमारे सिंगुलर रहते हैं क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अब हमारी कुछ नाउन्स होती हैं जो हमेशा प्लूरल रहती हैं, जैसे आपकी जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, लेगिंग्स, शॉक्स और शूज़। ये जितने भी चीज़ें हैं ये आपके पहनने की यूज़ होती हैं। जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स ये हमेशा 2 पार्ट में होती हैं आपकी, जो लोअर बॉडी पे यूज़ होती है आपके पहनने के लिए। लेगिंग्स, शॉक्स आप पहनोगे और शूज़ आप तो को पता ही है। तो ये सब आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, तो ये सब आपके हमेशा प्लूरल रहते हैं। ऐसे ही आपकी सीजर्स होती है, सीजर्स के भी आपके 2 पार्ट होते हैं, उसमें 2 शार्प नाइफ्स होते हैं जिनसे आप कट करते हो। तो सीजर्स में भी आपके 2 पार्ट होती है, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स आप किसको बोलते हो, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है ना, मीन्स सिर्फ मैं आपकी लैंड वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपकी बिलोंगिंग्स होती है, जो भी चीज़ें आपके पास होती हैं, जैसे आपके पहनने के कपड़े या फिर आपकी बुक्स वगैरह, ये भी आपकी बिलोंगिंग्स में आते हैं। तो ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हम इसको हमेशा प्लूरल में रखते हैं। ये हमेशा बिलोंगिंग्स ही होता है। आउटस्कर्ट्स जो आपका बाहरी एरिया होता है उसको आप आउटस्कर्ट्स बोलते हो। प्रेमिसेस क्या होता है, प्रेमिसेस एक लैंड और उस पर जो बिल्डिंग होती है उन दोनों को मिला के हम प्रेमिसेस बोलते हैं, और ये स्पेशली आपके बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है। तो ये आपका होता है प्रेमिसेस। सराउंडिंग्स जो आपका आसपास का एटमॉस्फेयर होता है उसको आप सराउंडिंग्स बोलते हो। प्रोसीड्स, बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स आपका दूरबीन, बाइनोकुलर्स आपका क्या होता है दूरबीन। ग्लासेस, ग्लासेस आपका ग्लेयर्स या फिर आप जो गॉगल्स बोलते हो चश्मा, जैसे सन ग्लासेस होते हैं आपके, सभी वियर करते हैं, सबको पता है, तो वो आपका ग्लासेस होता है। एक वर्ड होता है आपके ग्लास। ग्लास आपका क्या होता है, ग्लास आपका अनकाउंटेबल होता है, ग्लास की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। ये इस ग्लास की ग्लासेस प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। जब भी इसकी आप प्लूरल फॉर्म बनाते हो तो उसमें ये डिफरेंट मीनिंग देता है। कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जब भी हम उनको प्लूरल फॉर्म देते हैं तो वो हमारे डिफरेंट मीनिंग देते हैं। जैसे ग्लास अगर आप नॉर्मली देखो तो ये कांच, इसका मतलब होता है कांच, जो आप विंडो में यूज़ करते हो अपने। तो जो चीज़ें आप विंडो में यूज़ करते हो वो आपका होता है ग्लास, कांच। और ऐसे ही कुछ और वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका हम बात करें वर्क और वर्क्स की,
तो वर्क तो आपका रिप्रेजेंट करता है काम को, और जो वर्क्स होते हैं आपके वो रिप्रेजेंट करता है नॉवेल्स को, या फिर जितने भी काम किया गया है साहित्य आपका, उनको आपको किससे रिप्रेजेंट करते हो? वर्क से। जब भी आप किसी ऑथर के वर्क्स की बात करते हो तो उसका मीन्स साहित्य या उसकी नॉवेल्स की बात करते हो तो आप वर्क्स का यूज़ करते हो। ऐसे ही आपका एक और वर्ड होता है जैसे वुड। वुड आपका रिप्रेजेंट करता है लकड़ी को। वुड मीन्स लकड़ी। और आपका वुड्स, वुड्स आपका जो मीनिंग देता है वो आपका जंगल। वुड्स आपका क्या होता है? जंगल। तो ये आपके कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर में अलग मीनिंग देते हैं और प्लूरल में अलग मीनिंग देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अपने मेन कंसेप्ट में जो था हमारा प्लूरल नाउन्स का। तो ग्लासेस आपका हो गया है। ऐसे ही आपका स्पेक्टेकल्स होता है। स्पेक्टेकल्स भी आपके जो आईसाइट वीक होते हैं तो जब आप यूज़ करते हो, जैसे मैंने लगाया हुआ है चश्मा, स्पेक्स भी बोलते हो आप, तो ये कुछ आपके वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल नाउन में रहेंगे, आपके प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे। तो जो एग्जांपल देख लेते हैं, सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल। तो सीजर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं सीजर्स हैं, वो सीजर्स के साथ आपने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है क्योंकि ये एक प्लूरल नाउन है। तो इस पे जब आपका क्वेश्चन आता है वो आपको क्या देते हैं? वो आपको बोलते हैं अ सीजर के प्लेस पे आपको बोल सकते हैं अ सीजर्स, और वहीं आर के प्लेस पे आपको देंगे इज। तो आपको ध्यान रखना है सीजर्स आपका सीजर्स होता है, प्लस आप इसको काउंट नहीं करते हो, आप इसकी सिंगुलर फॉर्म आ अगर आपको काउंट करना है तो आप 1 2 3 डायरेक्ट नहीं यूज़ करते हो, या फिर आ का डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हो। आप कैसे यूज़ करते हो? आप इनमें यूज़ करते हो सिंगुलर केस में आप आ पेयर ऑफ का, और प्लूरल फॉर्म में पेयर्स ऑफ का। ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये प्लूरल नाउन्स के जितने भी वर्ड्स हैं, उनको सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए आप सिंगुलर में आ पेयर ऑफ और प्लूरल में पेयर्स ऑफ। जैसे आप अगर स्पेक्स की बात करो तो आप बोलोगे आ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, या फिर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ स्पेक्स। स्पेक्स तो आपको हमेशा आ पेयर ऑफ का यूज़ करना है, या फिर आप बोलोगे 2 पेयर्स ऑफ। अगर आप 2 चश्मे की बात करोगे तो 2 पेयर्स ऑफ स्पेक्स। जो आपकी प्लूरल नाउन्स हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगी, एज इट इज़ आपको यूज़ करना है। तो ये थी आपकी कुछ प्लूरल नाउन्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो अभी आपने देखा जो नाउन्स हमारी हमेशा सिंगुलर रहती है और कुछ नाउन्स हमारी हमेशा प्लूरल रहती है। अब जो हमारी नाउन्स हैं वो हमारी क्या है कि वो लगती तो हमें प्लूरल है, बट वो फंक्शन कैसे करती हैं? वो फंक्शन हमेशा एज अ सिंगुलर नाउन करती है। उनमें सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स आपका जो नाम है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, ह्यूमैनिटीज़, इकोनॉमिक्स, ये सब क्या है आपके? आपको एस लगा हुआ दिख रहा है एंड में, या एस लगा हुआ दिख रहा है, तो आपको एस प्लूरल फॉर्म का दिखते हैं, प्लूरल फॉर्म की तरह दिखते हैं। बट ये जो वर्क करते हैं ये कैसे करते हैं? सिंगुलर फॉर्म की तरह। बट सब्जेक्ट्स में आपका एक सेकंड कंसेप्ट भी आता है। एक तो आपका हो गया कि सब्जेक्ट आपका हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह वर्क करेगा, बट ये सिंगुलर नाउन की तरह कब वर्क करता है? जब ये एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। इसमें एक आता है आपका सेकंड कंसेप्ट, जब ये एज अ पोजेशन यूज होता है। पोजेशन, या फिर ये आपका यूज होता है किसी की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उस सिचुएशन में आप इसको कैसे यूज करते हैं? आप इसको एज अ प्लूरल नाउन यूज करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन है आपका मैथमेटिक्स रिक्वायर प्रैक्टिस। यहाँ पे मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो ये मैथमेटिक्स आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? सब्जेक्ट को। ये मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये आपका सिंगुलर नाउन की तरह वर्क करेगा, और सिंगुलर नाउन की तरह वर्क करेगा तो आपकी वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो रिक्वायर के प्लेस पे आपका रिक्वायर्स होगा।
आपको याद रखना है जब भी ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट के नाम को रिप्रेजेंट करता है तो वो हमेशा सिंगुलर रहता है, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। सेकंड में आते हैं। सेकंड में आपको दिया हुआ है हिज मैथमेटिक्स इज वीक। जो ये कीवर्ड है हिज, ये क्या है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव्स में इसको पढ़ेंगे और उससे पहले प्रोनाउंस में भी पढ़ेंगे। तो ये जो आपका एडजेक्टिव है पोजेसिव एडजेक्टिव हिज, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका पोजेशन शो कर रहा है, पोजेशन को शो कर रहा है। तो पोजेशन को जब ये शो करेगा तो ये कैसे वर्क करेगा? एज अ प्लूरल नाउन वर्क करेगा। और इसके लिए जो हमारी वर्ब आएगी वो क्या आएगी? आर। इसको आप आर से रिप्लेस करेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पोजेशन हो रहा है या कुछ शो हो रहा है? तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको कोई कीवर्ड मिले जो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव हो, और पोजेसिव एडजेक्टिव आपके क्या होते हैं? हिज, हर, योर, आवर, माई, ये सब आपके क्या हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो इन सब को आपको, अगर आपको इन सब में से कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम के आगे आपको कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कि वो आपका एज अ प्लूरल नाउन वर्क कर रहा है, वो एज अ क्वालिटी या फिर एज अ पोजेशन वर्क कर रहा है। ऐसे ही आपका एक और पोजेसिव वर्ड होता है कीवर्ड जो है आपका ऑफ, या फिर आपको कभी भी ऑफ मिले, जैसे अगर मैं बोलूँ द मैथमेटिक्स ऑफ राहुल, तो आपको याद रखना है कि जब भी आपका ऑफ से पोजेशन शो हो रहा है तो वहाँ आपका जो सब्जेक्ट है वो एज अ प्लूरल नाउन यूज कर रहा है। एक तो आपको पोजेसिव एडजेक्टिव मिल सकता है जो आपको पोजेशन शो करेंगे, प्लस आपको ऑफ भी मिल सकता है जो आपको पोजेशन शो करना है। तो अगर ये दोनों आपके सेंटेंस में यूज हुए हैं तो आपको नाउन को हमेशा प्लूरल नाउन की तरह यूज करना है। और अगर आपका सिंपली एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो आप हमेशा उसको सिंगुलर नाउन की तरह यूज करेंगे। सो आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है आपके डिजीजेस। तो जितने भी आपके डिजीज, एक तो आपके सब्जेक्ट्स हो गए जो आपके प्लूरल लगते हैं बट वर्क हमेशा सिंगुलर की तरह करते हैं, ऐसे ही आपकी डिजीज के नाम होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ये जितनी भी डिजीज हैं ये आपके हमेशा सिंगुलर रहेंगे, इनके नाम बेशक से आपके प्लूरल फॉर्म दे रहे हैं बट ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। ऐसे ही आपके कुछ स्पोर्ट्स के नाम जैसे आपके चेस, टेनिस, जिम्नास्टिक्स, एक्वेटिक्स, बिलियर्ड्स, ये भी आपके हमेशा सिंगुलर रहेंगे। बुक्स एंड मूवीज, अरेबियन नाइट्स एक नॉवेल्स का एक बुक है या नॉवल है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं और उन पे बहुत सी हॉलीवुड मूवीज जो हैं आपकी बेस्ड हैं, हॉलीवुड मूवीज। तो ये भी क्या है आपकी नॉवल का नाम है, तो उसके लिए आप इसको हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह यूज करेंगे। ऐसी आपकी थ्री इडियट्स आपका नॉवल प्लस मूवी है, ये आपकी बॉलीवुड की मूवी है, आमिर खान की मूवी सबने देखी है मोस्टली, तो ये आपकी बॉलीवुड मूवी है। टू स्टेट्स, ये भी आपका नाउन प्लस मूवी है, ये आपकी अर्जुन कपूर की है, बॉलीवुड मूवी ही है। ये भी शायद सबने ही देखी होगी। कैंटरबरी टेल्स, ये भी आपका एक नॉवल का नाम है। तो ये सब क्या है आपकी सिंगुलर है। अब आते हैं, अभी आपने देखी जो हमारी कुछ नाउन्स है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म की तरह लगती हैं बट वो होती सिंगुलर हैं। ऐसी कुछ नाउन्स होती हैं जो हमारी सिंगुलर लगती हैं बट वो फंक्शन एज अ प्लूरल नाउन करती हैं, जैसे आपकी कैटल, जेंट्री, पुलिस, पीजेंट्री, पोल्ट्री, पीपल, ये सब क्या है आपकी प्लूरल नाउन्स है। कैटल आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? एनिमल्स के लिए यूज होता है। जेंट्री आपकी पॉपुलेशन के लिए यूज होता है, किसी प्लेस की जो नेटिव पॉपुलेशन होती है उसके लिए आप जेंट्री यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ द जेंट्री ऑफ बिहार,
आर लैबोरियस। तो यहाँ जो जेंट्री वर्ड है एज अ प्लूरल नाउन यूज कर हो रहा है क्योंकि ये एक एरिया की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ आप क्या यूज कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब। याद रखना है जेंट्री हमेशा आपका प्लूरल रहेगा। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है लैबोरियस। लैबोरियस का मीनिंग क्या होता है, मेहनती। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया कि जो भी बिहार की पॉपुलेशन है या बिहार के जो रहने वाले लोग हैं वो मेहनती हैं। तो जेंट्री आपका हो गया। पुलिस आपका सैनिक बल, सबको ही पता है पुलिस। पीजेंट्री आपका होता है किसान, ये भी आपका पॉपुलर मीन्स प्लूरल होता है। पोल्ट्री आपका होता है मुर्गी पालन, मुर्गी पालन। पीपल हम लोग। तो आपको याद रखनी है जितने भी वर्ड्स हैं ये हमेशा आपके प्लूरल रहते हैं। एग्जाम्पल, पुलिस हैव अरेस्टेड अ फ्यू क्रिमिनल्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी। तो यहाँ पे जो पुलिस है वो क्या है, आपकी प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ आपने क्या यूज किया है, प्लूरल वर्ब। हैव आपकी क्या होती है, प्लूरल वर्ब होती है। और यहाँ पे जो वर्ड है आपका क्रिमिनल्स, ये भी नाउन है। और जो आपका लॉ एंड ऑर्डर, ये भी नाउन है। ये दोनों कैसे यूज हो रहे हैं, ये दोनों आपके एज अ ऑब्जेक्टिव नाउन यूज हो रहे हैं। तो नाउन्स आपकी दो तरह से यूज होती है, आपकी सब्जेक्टिव की तरह भी यूज होती है, आपकी ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होती है। तो ये थी कुछ नाउन्स जो हमेशा प्लूरल रहेंगी। अब आपने देखा सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। और कुछ नाउन्स होती है हमारी जो हमेशा हमारी दोनों में कॉमन होती है, जैसे आपकी शिप। आपका कभी कभी एग्जाम में मिल जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको शिप्स बोल देते हैं, 2 ships 3 ships। तो शिप्स कभी नहीं होता है, आपको 2 ship भी बोलना है तो यू विल से 2 ship। शिप प्लूरल और सिंगुलर दोनों में कॉमन रहता है। ऐसे ही आपका डियर, इनिंग्स। इनिंग्स क्या होता है, आपकी इनिंग्स होती है आपकी पारी। पारी तो जैसे आपके क्रिकेट में होती है ना इनिंग्स, तो आप कभी भी एन इनिंग बोलते हो, एन इनिंग कभी भी नहीं बोलते हो, आप हमेशा क्या बोलते हो, एन इनिंग्स। सिंगल इनिंग की बात, इनिंग्स की बात हो या डबल इनिंग्स की, 2 3 4 इनिंग्स, कितनी भी इनिंग्स की बात हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप हमेशा क्या यूज करते हैं, इनिंग्स। तो वो हमेशा क्या रहेगा, इनिंग्स। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग भी आपका एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपको कई बार एस लगा के दिया जाता है, आपको बोला जाता है ऑफ स्प्रिंग्स। तो ये भी आपका रॉन्ग होता है क्योंकि ऑफ स्प्रिंग भी आप एक बच्चे की बात करो या 2 बच्चे की बात करो, ऑफ स्प्रिंग हमेशा ऑफ स्प्रिंग ही रहता है। ऑफ स्प्रिंग जो आपका रिप्रेजेंट करता है वो यंग वंस को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी हमेशा याद रखना है, ये हमेशा ऑफ स्प्रिंग ही रहेगा। ऐसे आप क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स आपका क्या होता है, जब जो 2 पैरेलल रोड्स जो होती हैं वो आप कट करती हैं एक पॉइंट पे, तो वो आपका क्रॉस रोड्स होता है। हिंदी में आप बोलते हो चौराहा, हिंदी में आप क्या बोलते हो, चौराहा। तो ये भी क्या होता है आपका क्रॉस रोड्स, ये भी आपका हमेशा क्रॉस रोड्स रहता है। आप कभी भी 1 क्रॉस रोड नहीं बोलते हो, आपका हमेशा क्रॉस रोड्स रहता है। स्पेसिस, स्पेसिस आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिस आपका जाति को रिप्रेजेंट करता है। जीव जंतु जैसे जाति होती है उनको आपका स्पेसिस बोलते हैं। तो स्पेसिस आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे जीव जंतु की जाति होती है या किसी भी कोई भी, जैसे हम बोलते हैं ना रेड बुक होती है हमारी, उसमें क्या होता है, रेड बुक में आपके जो एंडेंजर्ड स्पेसिस होते हैं, जो खतरे में होती है, उनको रखा जाता है, उनकी इंफॉर्मेशन रखी जाती है, तो उन चीज़ों का आप क्या बोलते हो, स्पेसिस। ये भी आपका स्पेसिस ही रहता है। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स आपका क्या होता है, जो मेन ऑफिस होता है, जहाँ से आपकी सारी चीज़ें कंट्रोल होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑफिस होता है उसको आप क्या बोलते हो, हेडक्वार्टर्स।
एयरक्राफ्ट जो आपकी एयर में चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे आपके एरोप्लेन वगैरह, तो ये भी आपका हमेशा एयरक्राफ्ट ही रहता है। स्पेसक्राफ्ट जो चीज़ स्पेस में यूज़ होती हैं तो वो भी हमेशा स्पेसक्राफ्ट ही रहेगा। सीरीज़ आपकी जैसे आप बोलते हो ना टेस्ट सीरीज़, तो आप खरीदते भी हो, जो अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो आप टेस्ट सीरीज़ खरीदते हो, तो वहाँ पे आप 1 टेस्ट सीरीज़ या 2 टेस्ट सीरीज़ ही बोलते हो, क्योंकि ये हमेशा सीरीज़ रहता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। तो आपको याद रखना है ये जितने भी वर्ड्स हैं ये दोनों में कॉमन रहते हैं, चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। अब आते हैं मेजरिंग यूनिट्स पे। मेजरिंग यूनिट्स आपके जैसे डजन, किलोग्राम या फिर लीटर, ये जितने भी आपकी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए मेजरिंग यूनिट्स यूज़ होती हैं वो सारी आपकी मेजरिंग यूनिट होती हैं। तो यहाँ पे इसके 2 कंसेप्ट होते हैं। फर्स्ट वन आपका होता है नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन। नंबर आपका 1 2 3, इनको काउंटिंग जो आपकी होती है। यूनिट आपकी डजन, किलोग्राम मेजरिंग यूनिट होती है आपकी। नाउन जिसको आप मेज़र कर रहे हो। तो ये जब भी आपको ये फॉर्म मिलेगी आपको याद रखना है आपकी जो मेजरिंग यूनिट होगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। जैसे मैं बोलूँ 2 डजन बनानास, तो जो भी आपकी मेजरिंग यूनिट है ये हमेशा सिंगुलर रहेगी। सेकेंड केस आपका क्या होता है, यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन। यूनिट आपका वही मेजरिंग यूनिट, ऑफ आपका जो प्रेपोजिशन है, और नाउन आपका जिसको आप मेज़र कर रहे हैं। तो इस केस में भी आपका क्या होगा, इस केस में जो आपकी मेजरिंग यूनिट रहेगी वो हमेशा प्लूरल रहेगी। जैसे आपको बोलना हो डजन्स ऑफ बनानास, तो आपकी नाउन तो प्लूरल रहेगी प्लस आपकी मेजरिंग यूनिट भी प्लूरल रहेगी। अगर आप इसके आगे कोई डिजिट यूज़ करते हो 1 या 2, तो आपको याद रखना है कि ना तो ऑफ लगेगा ना आपका डजन जो है जो मेजरिंग यूनिट है वो प्लूरल नहीं होगी, सिंगुलर होगी। जो आपका फर्स्ट केस है उसमें आपकी जो न्यूमेरिकल वर्ड है जैसे 2 है, उससे पहले जो आपकी उसके बाद जो आपकी मेजरिंग यूनिट है वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। और सेकंड केस में जो आपका डजन्स ऑफ बनानास है, मतलब यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन है, उसमें जो आपकी मेजरिंग यूनिट रहेगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगी। तो ये थी आपकी आज का नाउन की क्लास। तो यहाँ आपका जो नाउन का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी मिलेगी आपको, ये जो हमारी वीडियोस चलेंगी ये हमारी चलेंगी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो हफ्ते में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगी वो आपको वेडनेसडे मिलेगी। नाउन्स का ही जो सेकंड पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमारा जो रहता है कंपाउंड नाउन्स एंड प्लस आपका पोजेसिव केस, जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउन का जो आपका पोजेसिव केस होता है उसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू।